ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतस्य व्यात् भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टे। भक्तिर्भवति। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 11। स्फितांजन पदांस्तत्र तत्र पुरग्राम प्रजाकरान् हेट खरवट बाटिश्च बनान्योपवनानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अस्पितांजन अस्पितांजन पदांस पदांस पदांस्त्र तंजन पदंस्तत्र पुरग्राम पुरग्राम ब्रजाकरान पूरग्राम पूरग्राम प्रजाकरान् खेट खरवट वाटिश्च हेट खरवट वाटिश्च बनान्यु पवनानि च बनान्योपवनानि च। अस्थिता जनपदां तत्र स्फितांजन पदंस्तत्र पूरग्राम ब्रज आक्रान् पूरग्राम प्रजाकरान् हेट खरवट बाटिसा च हेट खरवट वाटिश्च वनाविवि पवनानि च। बनान्योपवनानि च। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम, ये प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 11। हम लोग इससे पहले श्रवण किए थे कि श्री नारद मुनि किस प्रकार उनकी माँ जब मर गई अर्थात सांप ने उसको डस लिया, तो नारद मुनि ने सोचा भगवान की कृपा है, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाने के लिए मुझे मुक्त किया। ये जो स्नेह का बंधन, जो पारिवारिक व्यक्ति, पारिवारिक रिलेशनशिप, इसको छोड़ना बहुत कठिन है, किंतु भगवान कृष्ण की हेतु की कृपा, जिन्होंने जो मेरे जीवन भक्ति जीवन में जो बाधाएं थी, वो बाधा को पूर्ण रूप से दूरीभूत किया इसके माध्यम से। मेरी माँ जो सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि बूढ़ी माता और मैं उसका लाडला पुत्र, उसको छोड़ के कहीं पर जा भी नहीं सकते, और वो भी मुझे कहीं पर छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये जो नारद मुनि अगर ऐसे जकड़े रहे इस जंजाल में, तो ना वो तो खुद भक्त बन पाएंगे, न ही दूसरों को बना पाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण का क्या प्लान, तो उनकी माता को सर्पदंशन हुआ, और उनकी माता थी दक्षिण दिशा में
और नारद मुनि चल पड़े उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में चल पड़े। तो हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि नारद मुनि का वो किस तरह का भक्त है रे बाबा, जो अपनी माँ को ऐसे ही छोड़ के चला गया। क्या उनका कोई उनके प्रति रेस्पेक्ट सम्मान नहीं था? नहीं। यहाँ पर बताया गया है कि एक तो वो माता तो ऑलरेडी मर चुकी है, पहली बार वहां पे जाके गंगा जल देने से भी वो बचेगी नहीं। उससे बेहतर है अगर खुद एक इस तरह का भक्त बन जाए जो सारे विश्व को उद्धार कर सके। तब तो अपनी माँ के आप बाकी रहेंगे नहीं। जब बाकी लोगों को उद्धार कर सकते हैं तो माँ कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार नारद मुनि उत्तर दिशा की ओर चले, और उत्तर दिशा की ओर चल रहे तो क्या क्या कर, वो है आज का श्लोक। बोल रहे कि प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान विभाग, उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी, और वही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है, और विश्व का इतिहास प्राय इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि नारद मुनि जैसे उत्तर दिशा की ओर चले तो उत्तर दिशा में क्या मिला उनको। प्रस्थान करने के बाद जब यहाँ से वो चले गए तो अनेक समृद्ध जनपदों, जनपद मतलब हम लोग जानते हैं कि विभिन्न, जैसे गांव की तरह नगर, गांव, शहर, पशु क्षेत्र, खान, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिका, पौधशालाएं, प्राकृतिक जंगल, इस तरह वो एक एक करके जा रहे हैं नारद मुनि। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वही चीज का वर्णन किए कि आधुनिक युग के लोग सोचते हैं, अरे पहले के युग में थोड़ी ऐसा कल कारखाना था। कल कारखाना की बात नहीं, थोड़ी इतना विकास था। पहले लोग तो बंदर थे, उसके बाद मनुष्य हुए। तो ये है वर्तमान व्यक्तित्व की सिद्धांत। लेकिन उन लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो इतिहास जो हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो तो 3000 वर्ष पूर्व तक देता है। उससे पहले जो कुछ है उस घटना के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो हमारे जो इतिहास, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, रामायण, वैदिक वेद वेदांत साहित्य पुराणों में हमारे पूर्व काल की घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। पूर्व काल में, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो कुछ घटनाएं घट चुके हैं वो सब का वर्णन श्रील व्यासदेव ने विभिन्न पुराणों, इतिहास में उसको मेंशन किया है, अंकित किया है। और उसको अध्ययन करने के माध्यम से हम लोग उस तत्व को समझ पाते हैं।
श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि करोड़ों सृष्टि के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्राय इसी रूप में पुनरावर्तित होता है। जैसे हम लोग इसका जीता जागता उदाहरण कैसे समझे? अच्छा चलिए हम नंद किशोरी माता जी के उदाहरण देते हैं। नंद किशोरी माता जब छोटी बच्ची थी उस समय भी उनका पिताजी गांव के हाट बाजार में जाते थे और हाट लगता था शुक्रवार को या बुधवार को। तो माता जी पूछते थे बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आज बुधवार का हाट है, हाट जा रहा हूं। तो उस समय भी बुधवार था जब वो छोटी बच्ची थी और अभी भी बुधवार है जब वो जीवन के अंतिम अवस्था में है। और जब नंद किशोरी की जो पोती है या नातनी है वो भी जब उसी की तरह उन्हीं की तरह उम्र हो जाएंगे ना 70-80 साल बाद, उस समय भी बुधवार रहेंगे। ठीक है, पहले भी उनके पिता के अमल में भी बुधवार था, उनके नाना के अमल में भी बुधवार था, अभी भी बुधवार है और भविष्य में भी रहेगा, पुनरावृत्ति। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ये जो चीज का जो वर्णन किए, इसका जो उदाहरण दिए कि इतिहास जो है करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्राय इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, रविवार, सोमवार, फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये जो सृष्टि का जो चक्र है, ये जो घड़ी, काल, समय, ये कभी भी परावर्तित, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये पहले भी थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहे। इस तत्व को हम लोग को समझना है। तो श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे आगे? बता रहे कि लौकिक अज्ञानी जन, लौकिक अज्ञानी जन अर्थात पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है हम लोगों को पता है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि हम लोग इस जगत में आए, हमारा जन्म हुआ मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य के रूप में जो हमारा जन्म हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? इस मनुष्य जीवन को लेकर क्या करना है? सारा जीवन भर गधा की तरह परिश्रम करना और वृद्धावस्था में मेडिकल में जाके बोलना है कि मुझे फिर से जवानी वापस लौटा दो, ये है उद्देश्य? मेरे गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि अभी वर्तमान में लोगों की स्थिति ऐसा है विदेशों में कि वो जब तक जवान अवस्था में रहेंगे, युवक अवस्था में, पूरा गधा की तरह परिश्रम करेंगे, पूरा पैसा कमाएंगे। उस समय कोई शादी वगैरह ऐसा कुछ ध्यान नहीं देंगे। बूढ़ा हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, पूरा पैसा है, उस समय डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं मुझे जवानी वापस लौटा दो, मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। तो ये है जगत में व्यक्तियों का हाल। तो विभिन्न प्रकार का अपना अपना रुचि में लोग अपना समय गंवा रहे हैं। हमारे विश्वनाथ प्रभु ज्वाइन किए हैं, प्रभु जी को वेलकम श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। अभी 1 महीना हमारे प्रभु जी का जो बाल या दाढ़ी वो धीरे धीरे करके प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि है वैसे ही दिखेगा। अभी थोड़ा सा है, कल और दिखेंगे, फिर 1 महीने के अंदर जो हम लोग ऋषि मुनि जो जानते हैं हिमालय पर्वत में जो तपस्या करने जाते हैं, वो प्रभु जी के माध्यम से हम लोग उस पुराने काल को याद कर पाएंगे। क्योंकि कार्तिक महीने के व्रत में शायद प्रभु जी इनको 1 महीना तक स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि यही नियम है कार्तिक व्रत का। तो जो भी है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नारद मुनि
उत्तर की ओर चले, विभिन्न गांव, विभिन्न नगरों, विभिन्न कस्बों, विभिन्न मोहल्ला को पार किए। हाँ, प्राकृतिक महल। इसके बाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य उल्लेख किए हैं, समझा रहे हैं कि हमारे जीवन का जो मूलभूत जो अंग है, क्या करना चाहिए। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही अभी वो केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया, यद्यपि वह नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजर रहे थे। मान लीजिए इसका एग्जांपल कैसे दे, कोई व्यक्ति, एक युवक कलकत्ता शहर गए, मुंबई गए या बेंगलोर गए या दिल्ली गए, तो वो किस लिए गया? वहां पर काम करने के लिए, कुछ फैक्ट्री में काम ज्वाइन किए, कुछ जॉब किए, जिसके कारण उसको कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जो वहां पे गया कि कहीं पर क्या कोई इस्कॉन टेम्पल है क्या, वहां पे ज्वाइन कर जाते हैं और प्रसाद पाएंगे और भक्ति करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो इसका इस तरह का भी किसी का भाव है, और जो करते हैं, अभी भी हो रहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं, इस्कॉन में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्णतया 100% फुल टाइम डिवोटी बन रहे हैं। तो नारद मुनि अपने जीवन में क्या किया? नारद मुनि अपने जीवन में इस तरह पैसा पाती के चक्कर में अपने समय को नहीं गंवाया। नारद मुनि अपने जीवन को, जो अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, अर्थात ये जो मनुष्य जीवन जो मिला है, और मनुष्य जीवन मिलने के कारण क्या करना चाहिए शरीर को लेकर, उस चीज के बारे में नारद मुनि ने यथासंभव अपने जीवन में प्रयास किया और सफल भी हुआ। वह निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। तो श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया। प्रभुपाद इस तात्पर्य के माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं हम सबको कि इस श्रीमद् भागवतम किस चीज की प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भागवतम हमारे आध्यात्मिक जीवन को कैसे कृष्ण भक्ति की ओर पूर्णतः 100% अपने आप को लगाएं, इसकी प्रेरणा प्रदान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ, श्रील प्रभुपाद पे व्याख्या कर रहे हैं कि यद्यपि इतिहास में प्राचीन काल में बहुत कुछ घटनाएं घट चुकी है, व्यासदेव ने सब कुछ भागवतम में नहीं अंकित किया, लेकिन ये सब घटनाएं हैं इतिहास में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, ये सब अंकित है। लेकिन भागवतम में क्या है? वो सार, उनमें से भी जो सार है, उस सार को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो नारद मुनि के माध्यम से हम लोग भी अपने जीवन में सीखेंगे कि बहुत कुछ आएंगे, बहुत कुछ चले जाएंगे हमारे जीवन में, लेकिन क्या हम लोग को लेना है और किसको त्याग करना है, ये परम बुद्धिमत्ता के साथ अपने बुद्धि को अपने जीवन में इंगेज करना है, संलग्न करना है। तो आगे जो श्लोक है, हम लोग तो श्लोक को पाठ किए, अभी हमारे विश्वनाथ प्रभु जी नए नए आए हैं, 5-10 मिनट हुआ, तो प्रभु जी चाहेंगे तो श्लोक को पाठ कर सकते हैं, संस्कृत श्लोक। मोबाइल में दिखता नहीं प्रभु, मोबाइल में इतना क्लियर नहीं होता ना। अच्छा, बुक है क्या होता है, पास ग्रंथ है तो बुक आज लिया नहीं। अच्छा, बुक है, आज दूसरी जगह पे बैठे, काम अच्छा, चल रहा है, तो उस पास बाजू में बैठे बैठे आया था, तो उसमें से अच्छा, इसलिए ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है। बुक लेके बैठा नहीं आज, ओ, ऐसा ही बैठे हुए। अभी 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 प्रसाद भी पाया है, क्योंकि ना सूर्यास्त का पहले प्रसाद पाना है। ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसलिए प्रसाद का जगह पे बैठे हूँ, तो बस बैठा तो उधर भोग लग रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा देख लेता हूँ क्या प्रभु क्या क्या बता रहा है। तो यही है, और कुछ नहीं है प्रभु। वो जो अभी भोग लगा खत्म हो रहा है, तो
सूर्यास्त का पहले और एक बार प्रसाद पाएंगे। तो प्रसाद का तैयारी चल रहा है, तो इसलिए। और उसके बाद रात को और कुछ नहीं लेता हो प्रभु, बस यही हो गया। सुबह एक बार 10, 10:30, 9 से 10:30 का अंदर एक बार वही अन्न प्रसाद, अन्न भोग लगा के भगवान को वो प्रसाद, और उसके बाद यही अभी। और वो प्रसाद में भी तो अभी कुछ जो खा मना है। और ये दाढ़ी ये सब कुछ भी नहीं काटेंगे अभी, वो 1 महीना तो कैसा ही रहेंगे। उसके बाद आखिरी दिन उस दिन किया। तो जो भी है, आपका जो बैकग्राउंड है पीछे, उसी से लग रहा है कि प्रभु जी कभी अभी वो जिस स्थान में बैठते हैं वहां पर उसका स्थान नहीं है। वहां पे तो उनको भागवतम का रहता है, श्रीमद् भागवतम का पेटी नहीं दिख रहा है, मतलब दूसरे में बैठे हैं। तो चलिए हम लोग श्लोक को पाठ करते हैं। चित्र धातु विचित्रादे निभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयं शिव जलनालिनी सुर सेविता चित्रश्चने पत्ररथैर्विभ्रमाद भ्रमराश्रय। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। नारद मुनि की यात्रा अभी चली रहे, वो कहाँ जाएंगे? बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम, तो बद्री का आश्रम तक पहुंचने से कोई सोने का पर्वत है, कहीं पर चांदी का पर्वत है, कहीं पर ये है, कहीं पर खनिज है। तो इस प्रकार स्थान को पार करके नारद मुनि आगे बढ़ रहे। तो इस घटना से हम लोग को और एक शिक्षा लेना है हमारे जीवन में। ये जो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने से पहले या कृष्ण भक्ति क्रिया को हमारे जीवन में अनुशीलन करने के वक्त बहुत कुछ माया का प्रलोभन आता है। उस प्रलोभन से हम लोग को छुटकारा या अपने आप को विलग करना है ना। नारद मुनि अगर बोलते अरे ये तो सोने का पर्वत है, चलो यहाँ से और आगे नहीं जाते, यहीं पर मैं बेच के बाजार में बिजनेस करते, मार्केट के अपना दिन गुजारा कर लो, अगर नारद मुनि सोचते सोने का पर्वत बेच देते बनिया को, तो लेकिन नारद मुनि वैसा कुछ नहीं किया, जस्ट आगे बढ़ते गए। हाँ, तो उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे देखना है। बलि महाराज को इतना सारा धन, इतना सारा संपत्ति, साम्राज्य मिला, और बामन तो बोले कि मुझे सब कुछ दे दीजिए, मुझे आपका सब कुछ दे दीजिए। तो अगर बलि महाराज सोचते अरे इतना कुछ मिल गया था, अभी अगर भिखारी बनेंगे सब कुछ इनको दे देंगे ब्राह्मण को, बामन देव को, तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन उनको पता है नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ सर्वस्व उनके चरण की सेवा में लगा देना है। तो बलि महाराज ने ऐसा ही किया, तो उनको क्या मिला? साक्षात कृष्ण प्राप्त हो गए। तो उसी प्रकार हम लोग अपने आचार्यों के माध्यम से ये चीज देख सकते हैं कि हमारे भक्ति जीवन में भी बहुत कुछ बाधाएं, बहुत कुछ प्रलोभन आएंगे। अभी हम लोग कोई प्रश्न कर सकते, प्रभु जी क्या हमारे जीवन में भी ऐसा आएंगे क्या, जैसे बलि महाराज के जीवन में हुआ था, जैसे नारद मुनि के जीवन में हुआ था? सबके जीवन में आएगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति पावरफुल है ना। कृष्ण भक्ति इतना पावरफुल है कि देवी देवता उनके पीछे पड़ जाते, माया देवी उनके पीछे पड़ जाते, हाँ, परीक्षा लेने के लिए ये सच में कृष्ण भक्ति करने के योग्य है कि नहीं, सच में भगवत धाम में रहने के योग्य है कि नहीं। उनको विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये नारद मुनि का देखिए, इससे पहले भी हम लोग देखे थे ध्रुव चरित्र में कि ध्रुव महाराज जब भगवान श्री विष्णु की खोज में जा रहे थे,
तो लक्ष्मी माता क्या बोले, ये खा लो फल वगैरह, यहाँ पे आपके लिए बिछाना तैयार कर दे, सो जाओ और उसके बाद घर लौट जाना। नारद मुनि भी बोले थे ध्रुव महाराज को, तुम घर चले जाओ। अरे तुम्हारा पिता ने ऐसा बोला कि चलिए, वो तो मेरा शिष्य है, उत्तानपाद मेरा शिष्य है, उनको मैं समझा दूंगा, आप आराम से उसकी गोद में बैठेंगे। तो ध्रुव महाराज का उद्देश्य क्या था जीवन का, भगवान विष्णु को प्राप्त करना। हाँ, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज वो नहीं सुने अपने जीवन में, किसी की बात नहीं सुनी, प्रलोभन मिल रहा था। उसके बाद और भी विभिन्न प्रकार का स्वर्ग के इंद्र, चंद्र, वरुण, वो लोग भी आए थे, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उनके जीवन में ऐसा कुछ आएगा, तो वहां पर वैसी स्थिति में अपने आप को संभालना है। अगर वो व्यक्ति संभाल पाएंगे अपने आप को, तो ही भक्ति जीवन में उन्नति करेगा, अन्यथा उसी मार्ग में उसी जगह पे वो स्तब्ध हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमारे प्रत्येक के जीवन में एक बार आता है, एक बार नहीं बारंबार आता है। पैसा आएगा, धन आएंगे, अहंकार आएगा, मत, ज्ञान, लेकिन ये सबसे तिनादपि बन के भक्ति करना, ये सबसे बड़ी बात है। 13 नंबर श्लोक में बताया गया है, नल वेणु सरसस्तन बकुसा कीचक गृहणम एकैवातियातो मद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलोक शिवाजिरम। तब मैं, नारद मुनि बोल रहा है, किसको बोल रहे हैं, व्यासदेव। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, मांसों, सर्पतों, कुशों, अपितृणों तथा गहरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकार पूर्ण तथा अत्यधिक भयावह जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों के क्रीड़ा स्थली बने हुए। नारद मुनि अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, पिछले जीवन का, कि ये जब मैं बद्रिका आश्रम गए भगवान की खोज के लिए, सनक आदि ऋषियों से भेंट किए बाद में, उससे पहले जो मार्ग में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, कैसे कैसे जगह में गए, ऐसे ऐसे अंधकार पूर्ण तथा भयानक जंगल देखे, जहाँ पे सांप, उल्लू, सियार का क्रीड़ा स्थल, मतलब खेलने का जगह बन गया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मैदान जाते हैं, कहीं पर फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, तो वहां पर अगर सांप है लाखों, सांप, बिच्छू, मेढक, ये सब पूरा अगर वहां पे खेल रहे, वहां पे आप रह पाएंगे? और उस स्थान में अगर आप जेनो के न प्रकार है ना, उसको अगर आपको पार करना, क्या संभव है? नहीं। क्यों? क्रीड़ा स्थल से मतलब क्या है? क्रीड़ा स्थल का मतलब बहुत सारा है, पूरा सांप का खानदान वहां पे रहता है, इतनी मात्रा में। क्रीड़ा स्थली मतलब इतनी मात्रा में। अगर कहीं पर एक दो सांप होता, वर्षा के दिन में होता, तो व्यक्ति फिर भी नहीं पार कर पाता अपने आप को, डर से वो नहीं जा पाता। क्रीड़ा स्थली मतलब वहां पे भयंकर हजारों, लाखों, करोड़ों सांप है। ऐसे ऐसे जंगल में से भी मुझे गुजरना पड़ा, नारद मुनि बता रहे, ऐसे ऐसे जगह से भी मुझे गुजरना पड़ा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी भी परिव्राजक आचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाएं तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत, झारखंड के जंगलों में से होकर यात्रा की
और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है। जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है वो मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का शिकार ही नहीं किया था, और इस कलियुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वो भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदले। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यास व्रत ग्रहण करता है उसे नारद या चैतन्य जैसे परिवारक आचार्य का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षड गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण व कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद हम सब के लिए कितना सुंदर मार्ग, कितना सुंदर व्यवस्था, कितना सुंदर ज्ञान की बातें यहाँ पर वर्णन किए, ताकि हम सबको समझे। हम लोग भ्रमित है कि प्रभु पूर्व काल में तो लोग सन्यासी धारण करके घर परिवार छोड़ के जाते थे। धृतराष्ट्र गया था, विदुर गए थे, 5 पांडव गए थे, तो क्या हम लोग को भी जाना है क्या? हमारे मन में ये प्रश्न आता है। तो ये हमारे मन में जो प्रश्न है, व्यासदेव ऑलरेडी भागवतम विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से इसका डिस्क्रिप्शन दिए है, तो श्रील प्रभुपाद उनको कंफर्म किए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पहला चीज जो बताए वो क्या है कि किसी भी परिव्राजक आचार्य का यह कर्तव्य होता है कि समस्त जंगलों, पर्वतों, नगर, ग्राम आदियों का विचरण करते भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे। क्यों विविध, ये सब क्यों करे? ताकि वो मन में दृढ़ता लाए, तो साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश को प्रबोधित कराए। ये सब घूमने के लिए नहीं कि स्विट्जरलैंड जाएंगे, शिमला जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, चाय बागान देखने जाएंगे। सन्यासियों को इसलिए नहीं घूमना है। बोकारो स्टील सिटी देखेंगे, टाटा स्टील प्लांट देखेंगे, हाँ, ऐसे नहीं। उनको क्या करना है, किस लिए घूमना है? उसको घूमना है प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से। ठीक है, ये देखिए हमारे विश्वनाथ प्रभु जी का बिल्डिंग 3 ताला। हाँ, ये मैं बीच में खड़ा हूँ। दोनों साइड में 2 बिल्डिंग है। ये दोनों राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में एक है। अभी आज ये तुलसी जो है ना, वो तुलसी को आज बना रहा है। तुलसी मंत्र हो रहा है, ये देखिए। वाह, जय तुलसी महारानी की जय। इसको आज ये बन रहा है, तो इसलिए यही चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए ये मैं सेंटर में खड़ा हूँ। दाहिना साइड में एक है, बाया साइड में है। बाएं साइड में जो है ये मेरा मंदिर है, ये भगवान का घर है। अच्छा, ये सभी बाएं साइड मेरा, जो लेफ्ट साइड में जो है, अरे दाहिना साइड में इसमें कुछ तो किराएदार रहते हैं, और अभी किराएदार नहीं है, अभी हम लोग ही है। तो ये 2 मंजिला हुआ, अभी रंग नहीं हुआ, सिर्फ सरफेसर लगा के रख दिया। अभी काम चल रहा है उसका। वो जो फ्लोर का ऐसा ही सीमेंटिंग करेंगे। तो ये पहले तुलसी महारानी का जाएगा, पहले कर रहा हूँ, उसका बाद घर में जाके करेंगे। बहुत सुंदर। पहले भक्ति को स्थापित कर रहे हैं हमारे प्रभु जी। तुलसी महारानी साक्षात भक्ति देवी है, और उसके बाद जो कुछ होगा, साम्राज्य हो, ऐश्वर्य हो, धन हो,
तो पहले भक्ति, हमारे जीवन में पहले भक्ति का आगमन होना चाहिए, उसके बाद धन जन। ये लोग सब काम कर रहा है। ये साइड है और ये एक साइड से, इस साइड से तो कुछ नहीं देख पाएंगे, ऐसा देख रहा है जब तब। कभी एक दिन वीडियो आपको भेजेंगे, अभी इनकम्प्लीट है ना तो दिखेंगे नहीं अच्छा सही, इसलिए ये अभी दाहिना साइड मंदिर है, बाया साइड में मेरा वो मकान घर है, ऐसा इतना लंबा लंबा है ये। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आप तो अम्बरीश महाराज की तरह है, भगवान ने आपको साम्राज्य दे दिया है। दोनों तरफ प्रभु जी के ही है ना, दोनों तरफ। हाँ दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ हरे है। कृष्णा। दोनों तरफ बोले तो अभी जो ये मेरा राइट साइड में देख रहा है जो चीज, मेरा राइट साइड में तो वो मंदिर है जी, मतलब वो वहाँ मंदिर और है, ये एक हॉल है, एक किचन है, वो अभी बनाया उसको। अच्छा, पहले नहीं था, अभी ऐसा है। इसमें भगवान का रहने का जगह एक बनाया हूँ, वहाँ भगवान रहेंगे। बहुत और इधर हम लोग रहेंगे। बांकुड़ा में कहाँ है, कौन जगह है प्रभु जी, मंदिर प्रभु जी? विश्वनाथ मंदिर, बांकुड़ा का रायपुर, बांकुड़ा जो है ना, बांकुड़ा अच्छा। का रायपुर का बोल के ये रायपुर। अभी बहुत अभी सुंदर। अभी अच्छा से दिखाई पड़ा, बहुत बहुत अच्छा। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी सिर्फ घुमा अपने ना। लिए नहीं, वो भगवान के लिए बना रहा है। बोले एक में अपने हाँ पूरा भगवान के लिए, और वो इसीलिए बना रहे, हाँ कारण भी है। कारण ये है क्योंकि मायापुर से भक्तगण आते हैं वहां पे प्रोग्राम करने के लिए, तो भक्तगण का असुविधा ना हो रहने का, इसीलिए प्रभु जी उन लोगों के लिए सुंदर सा आवास बना दे रहे ताकि भक्तगण ब्रह्मचारी गण वहां पे रख सके, मतलब वहां हाँ, पे और प्रवचन। हाँ। कभी कभी आते हैं, लेकिन हमारा जो रायपुर इस्कॉन है वहाँ भी रहने का जगह है। अच्छा, वहाँ के मायापुर इस्कॉन का लोग सब वहाँ आके रुकते हैं। हम लोग को बोलते जब ऐसे वो भक्तों का जो वो चरण धूलि जो है वो ऐसे आते नहीं, तब घर में तो ये तो ना होता नहीं। कभी वो जिसका भाग में कभी कभी रहते हैं तो वो आता है। ठीक है प्रभु, अभी प्रसाद पाएंगे, अभी भोग लग गया, अभी जा रहा हूँ प्रसाद के लिए। ठीक है, बस प्रसाद इतना ही है, ये चल ठीक रहा है। है। अभी ये एंट्रांस है, ये घर का मेरा एंट्रांस है। ये और एक प्यार केस है इधर, ये सीढ़ी है ऊपर जाने का। पूरा राजमहल बना है प्रभु जी। प्रसाद पाएंगे ना तो सूर्यास्त हो जाएगा ना 5 बजे, तो इसलिए सूर्यास्त का पहले प्रसाद करना है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप लोग प्रसाद पाने बैठ जाएंगे। तो हम लोग देखें एक भक्त का मनोभाव कैसा होना चाहिए। ये अपने संपत्ति का, जैसे श्रील प्रभुपाद बताए हैं कि आधा संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, और आधा जो है 50% वो अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए। तो प्रभु जी देखिए, जब बताए कि एक मंदिर में भगवान, मतलब ये जो राइट साइड वाला ये मेरा, लेफ्ट साइड वाला भगवान का, पूरा बिल्डिंग भगवान के लिए बना रहा है और ये मेरे लिए बना रहा है। इसका अर्थ भगवान के लिए बना रहे मतलब सच में भगवान के लिए बना।
ऐसा तो नहीं है कि विश्वनाथ प्रभु 100 मतलब करोड़ों वर्ष तक जिएंगे, पूरा कलियुग बास तक जिएंगे। अभी उनका उम्र चल रहा है 71 वर्ष। हो सकता है भगवान की कृपा से 200 वर्ष जिए, है ना प्रभु जी, हो सकता है भगवान की कृपा से वो 200 वर्ष तक जिए।